बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। सेनेटर फैसल वाडा पाकिस्तान की सियासत का बड़ा जाना पहचाना नाम है और फैसल वाडा साहब जो है वो कभी तो बड़ी नरम बातें करते हैं लेकिन कभी बहुत ज़्यादा सख्त बातें करते हैं। आज उन्होंने एक बहुत ही सख्त बयान जारी किया है और वो बयान कम लग रहा है, धमकी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इस एक्स पे जारी होने वाले बयान का आगाज़ ऐसी की तैसी से शुरू हो रहा है। ये ऐसी की तैसी उन्होंने खुद लिखा है और वो ये कह रहे हैं जी कि फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए होनी चाहिए, वकील को केस से मुतल्लक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकात भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल होगी तो फिर वो बंद कर दी जाएगी और वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। जीती हुई अफवाज और उसके सिपा सलार के बारे में मज़ीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़ुबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की साजिश की जाए। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज़्ज़त के मुताबिक डबल इज़्ज़त, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। तो ये जो फैसल वाडा साहब ने जो बयान जारी किया है तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है, तो ये तो फैसल वाडा साहब ही से पूछेंगे और फैसल वाडा साहब के साथ बात करने के बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राया साहब से भी बात करेंगे। तो पहले फैसल वाडा साहब से बात करते हैं। वाडा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो ज़रा सिर्फ ये बता दीजिए कि ये ऐसी की तैसी ऐसी और बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी, ये आप किसको पैगाम दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं कोई दो राय डबल मीनिंग तो बात करता नहीं, तहरीक इंसाफ से मुखातिब हूँ, तहरीक इंसाफ से बात कर रहा हूँ और बड़ा कैटेगोरिकली अथॉरिटी से बड़ी क्लियर, ब्लंट, बोल्ड, स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। मुझे मिन्स करके बात करनी आती नहीं है। देखिए जी, हमने तो कभी चाहा नहीं था। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पहले फौज के ऊपर अटैक अटैक अटैक, उससे पहले बाजवा साहब जमहूरियत जमहूरियत, सबसे अच्छे जमहूरी बादशाह, इवन फौज आके आपकी घर की आवाज़ें टेप कर सकती है, कमरे की वीडियो बना सकती है। ये सब बयानिया इमरान खान साहब का था, मेरा नहीं था। पहले तो इमरान खान साहब तस्बीह ISPR से भी आगे बढ़ बढ़ के वो उनका सबक पढ़ाते थे। फिर उसके बाद आग बगोला झगड़ा जरा शुरू हो गया। फिर असली कंप्लेन करने के ऊपर आज के चीफ ऑफ आर्मी साहब, उस वक्त DGI को सैक कर दिया गया कि भाई बेगम की बात ना बताओ, कोई लेन देन गोगी की ना बताओ, अकबर की ना बताओ, ये सब चोरी चकारी बेईमानी होने दो, ठीक है जी। उसके बाद अरशद शरीफ का कत्ल हो जाता है, वहाँ से मामला शुरू हो जाता है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, कत्ल गारत शुरू होता है, अपने ऊपर उन्हीं के लोग गोलियाँ चला देते हैं। उसके बाद जेल चले जाते हैं, जेल का बेगम साहिबा अंडरस्टैंडिंग से बाहर आ जाती हैं, फिर वो अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ बात करती हैं, फिर गंडापुर आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, चाय पीते हैं, बाहर निकल आते हैं। फिर फाइनली उनके ऊपर केसेस शुरू आते हैं, केसेस के अंदर 9 मई के केसेस बन जाते हैं। 9 मई के केसेस के सारे सबूत जो है वो PTI वाले आके देते हैं, वॉइस नोट, व्हाट्सएप, सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद इमरान खान साहब को मजीद धंसने के लिए अंदर फेंक देते हैं और खूब जितने वकील हैं वो क्लाइंट अंदर है, वकील सारे इक़्तिदार में हैं। जितनी पार्टी के बयानबाजी करने वाले कॉम्प्रोमाइज PTI के लोग हैं वो सब मजे लूट रहे हैं, वो अंदर है। तो इमरान खान को अंदर कर करके वहां तक तो ले आए जहां से वापसी नहीं है। अब क्या हुआ कि SIFC के पोस्टर लगा दिए, चीफ के पोस्टर लगा दिए, गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो लगी हुई है, माँ बहन हो रही है, मुल्क की कोई फिक्र नहीं। चले जी, बर्दाश्त होता रहा। ये अगर टॉलरेंस नून लीग के टाइम पे, पीपल्स पार्टी के टाइम पे टॉलरेंस ना दी जाती तो ये 10 गुना 20 गुना आगे आके PTI काम नहीं करती। अब क्या हुआ जी कि अब जब जेल में चले गए तो उन्होंने कहा जी किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना नून से, ना काफ से, ना पीपल्स पार्टी, ना मुझसे, ना आपसे, सिर्फ आसिम मुनीर से पाया। अच्छा, आसिम मुनीर साहब की लड़ाई के अंदर बाकी सबको एडवांटेज है कि आसिम मुनीर साहब वर्सेस इमरान खान। अच्छा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जवाब नहीं दे सकते, फौज का मिजाज नहीं जवाब देने का, तो चलो जी अटैक करते रहो, बढ़ते रहो, गालियाँ करते रहो। वो सिपा सलार है, वो पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, जंग जीता है, अपने 10 गुना बड़ी दुश्मन से शिकस्त उसको दी है, अफगानिस्तान को एड्रेस कर रहा है, ग्लोबली अपना लोहा मनवार है। आप गालियाँ दी जा रहे हैं, आप तमाशा ख़त्म ही नहीं कर रहे। फिर आपने कहा मुलाकात। अब मीर साहब मुलाकात का अहवाल सुन रहे हैं। मुलाकात के लिए हमारे जैसे लोगों ने 4 दिन मेहनत की। मालिक साहब के शो पे कहा मैंने कि आप KPK के CM साहब, आप जो है ना आए अडयाला और आप इस्लामाबाद ना आए तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। वो नहीं आए, मुलाकात हो गई, मुलाकात हुई, फिर वही गालम गलोच, फिर वही स्प्रेड, फिर वही तमाशा। तो अब बड़ी क्लैरिटी है सर। अब सिपा सलार, अपनी जीती हुई फौज,
उसके बारे में कोई बात की तो जबान निकाल के जूता नहीं बनाएंगे, उसकी सोल बनाएंगे ताकि गंदगी पे उसको चलाएं। नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर आपने बहनों का हक है मिलना, फैमिली का हाल हवाल पूछने के लिए आईना कानून के तहत बिस्मिल्लाह। अगर ये वाली स्टोरी है कि पॉलिटिकल और फिर वो मौला जट और तमाशा बदमाशी दबदबा, नहीं होगी। वकील जाएंगे, वकील केस से बात करते हैं, बहुत सी बात है जो आईनो कानून में दर्ज है। केस के अलावा फिर पॉलिटिकल गालम गलोच बदमाशी होगी, नई मुलाकात होगी। चले अभी आप क्या करेंगे आप। और मजीद अगर आपने हड़ाहुड़ी चीफ मिनिस्टर से मुखातिब हुई, जिसको मीरान शाह पे होना चाहिए था, आपने शहीद के ऊपर, वो काउंसलेट से मिला था अमेरिका के, क्योंकि पहले तो अमेरिका नामंजूर था, अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने हमें निकाला, वो बयानिया चेंज होके एक अफसर उसके साथ 2 बंदे शहीद हो गए, उसकी फिक्र नहीं है। तो फिर अमेरिका की गुलामी का ड्रामा, कौन सा मानू सच, वो सच था या आज सच है। अब मीर साहब बड़ी क्लैरिटी है सीएम के लिए भी, बदमाशी करनी है आए, अब कल आए परसों आए, चैलेंज है तो आए 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 अच्छा। आए, आपको बताएंगे। ना फ्रंट फुट पे बात करें, ना फ्रंट रखेंगे, ना फुट छोड़ेंगे, आए आप। आपका और अगर आपको मजीद सियासत में गंद करनी है तो फिर केपीके के अंदर तैयार हो जाए गवर्नर राज के लिए। गवर्नर राज के बाद डेवलपमेंट होगी दबा के, ऑपरेशन होगा दबा के। जो वहां 9 मई के भागे हुए भगोड़े हैं जो पैसा बना रहे केपी के अंदर, उनको घसीटा जाएगा। 9 मई के केसेस को मंत्री अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब यह तमाशा बर्दाश्त नहीं होगा। और जो बाहर बातें कर रहे हैं, वी लोग भोंक रहे हैं, उनकी भी लिस्टें कल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या होता जा रहा है, क्या क्या होने जा रहा है। कल से लेकर अगले हफ्ते तक आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने फैसल वाडा साहब, चले जी बिस्मिल्लाह, चले जी, वी ऑल आर रेडी। अच्छा फैसल वाडा साहब, आप काफ़ी बबांगे दोहल ऐलानात करते जा रहे हैं और काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ गवर्नर राज की धमकी नहीं लगा रहे खैबर पख्तूनख्वा में, आप कह रहे हैं कि ये जो सीएम है सुहेल आफरीदी साहब, इनको हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। इतना ही छिलेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, क्या बातें करें मीर साहब आप। मेरी बड़ी क्लैरिटी है सर। अब ये धम धम बदमाशी गुंडागर्दी नहीं चलेगी सर, ये नहीं पॉसिबल अब हमारे लिए। रोज गालम गलोच, किसी की मां को नहीं छोड़े, किसी की बहन को नहीं छोड़े, किसी को छोड़ नहीं रहे। सारा दिन लड़ाई झगड़ा आग बगोला, गालम गलोच के अलावा कोई चीज नहीं है। नहीं, लेकिन उज़मा खान साहबा की मीटिंग हुई तो उन्होंने ये तो कहा कि इमरान खान साहब की सेहत वेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, कैद तन्हाई है, उसकी वजह से वो जहनी अजियत का शिकार है, मेंटल टॉर्चर का शिकार है। तो क्या उनको ये शिकायत भी नहीं करनी चाहिए? नहीं मीर साहब, मेरी बात सुने, इमरान खान साहब को यहां तक पहुंचाने वाला है कौन? इमरान खान साहब की सियासत और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोग ही तो यहां तक ले गए। ये सारा बेनिफिट क्यों मिल रहा है? वरना किसी की शक्लें हैं कि इनको कोई बुला के पूछेगा। मैं उनका एहतराम करता हूं बहनों का, लेकिन मुझे आप बताएं, अगर आप ये कहते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर वो गुस्से में नहीं आएंगे, तो फिर जिन्होंने कत्ल किया हुआ है जेलों में जो बैठे हुए हैं मुजरिम, वो गालियां दे, धो जबरदस्ती बदमाशी करे, तो क्या छोड़ दे उनको? तो फिर जंगल और शहर में और बेईमान और ईमानदार में फर्क क्या रह जाएगा? एक क्रिमिनल और एक आम आदमी में फर्क क्या रह जाएगा? और आप 9 मई के केसेस का अभी तक कोई मंत्री के अंजाम तक पहुंचा नहीं है। ये सब सामने पड़े हैं केसेस, सब अपनी मंत्री के अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। क्या बातें कर रहे हैं मीर साहब आप? नहीं, तो ये हमने जो पूरी कोशिश की, ये आप समझते हैं मुलाकात के अंदर हमने नहीं इसके अंदर एफर्ट किया? हमने बहुत एफर्ट किया सर। मालिक साहब के शो का मैं एविडेंस दे रहा हूं आपको। अच्छा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 9 मई के आप कह रहे हैं केसेस का फैसला नहीं हुआ, तो आपने 26वीं तरमीम भी करवाई है, आपने 27वीं तरमीम भी करवाई, आप कह रहे हैं 28वीं भी होगी। तो ये सारी तरमीम जो है, ये तो जुडिशल सिस्टम जो है उसको ठीक करने के लिए हुई ना, कहा तो यही जा रहा है। तो फिर क्यों नहीं 9 मई के केसेस का फैसला हो रहा है? तो होंगे ना फैसले, अब होंगे, जल्दी जल्दी होंगे सारे फैसले, जितने भी फैसले हैं। और ये जो पीटीआई के लिए बात कर रहे हो, अक्रॉस द बोर्ड मेरे समेत किसी पार्टी को भी अब इजाजत नहीं होगी। ये धो जबरदस्ती बदमाशी गुंडागर्दी इज ओवर इन पाकिस्तान। अब आप सिपा सलार के बारे में और फवाज के बारे में बात करें, आपको मैं कह रहा हूं ना, कल से लेकर अगले हफ्ते तक वो सब पता चल जाएगा। अच्छा, कल बिजनेस इस टाइम, तो कल से बकवास अब नहीं सुनी जाएगी, जूते की सोल बना के दिखाएंगे आपको। अच्छा, तो आप कल से बहुत कुछ होने वाला है। तो आप ये भी कह रहे हैं कि कल से जो बाहर बैठे हुए ब्लॉगर्स हैं, वी लॉगर्स हैं, उनके साथ भी कुछ होगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि ये जो सवाल तो सुन लेना पहले मेरा, ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, जब ये हुकूमत में थे तो ये कहते थे जी हम नवाज शरीफ को फ़लाँ डेट तक लंदन से वापस पाकिस्तान लाएंगे,
उससे पहले चौधरी निसार साहब कहते थे जी हम अल्ताफ़ हुसैन को फ़लाँ डेट तक लंदन से वापस पाकिस्तान लाएंगे। ना वो अल्ताफ़ हुसैन को ला सके, ना नवाज शरीफ साहब को ला सके, तो आप इनको शहजाद अकबर साहब को कैसे वापस लाएंगे? देखिए, मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा जो भौंक रहे हैं उनका भौंकना बंद कराएंगे। अब उसके लिए आप देख लें क्या तरीक़ेकार होगा। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। अच्छा, तो ये जो आप और 28 दूसरा ये कि अगर बैरून मुल्क की ज़मीन अगर मेरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी इश्तिहाल पहुंचाने के लिए, तो उनसे भी बात की जाएगी और अंदर खाने उनसे ही बात हो रही है। अगर वो कहते हैं कि हमारे रेपिस्ट वापस ले लो, जो पाकिस्तानी रेपिस्ट थे, तो हम नहीं कहेंगे कि तुम हमें अपनी ज़मीन कैसे इस्तेमाल करने दे रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में आग लगाने के खिलाफ, इश्तिहाल दिलाने का, मरवाने के लिए, जान से मारने के लिए। हम नहीं करेंगे सारी बात सर। अच्छा, तो इसमें जो इसहाक डार साहब हैं, अगर उनके ज़रिए बात की जाए, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, अगर उनके ज़रिए बात की जाए अमेरिका से भी और बरतानिया से भी, तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है? मेरी साहब आपकी ख्वाहिश है, मैं तो अपनी बात करूंगा सर, मैं तो किसी और की बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं, आपको जिससे दिल चाहता है आप कर लें सर। नहीं, मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इसलिए ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप यकीनन समझ गए होंगे ना कि क्योंकि अगर हम कहें कि जी फैसल वाडा साहब का ताल्लुक हुकूमत से है, तो आप बड़ा माइंड करते हैं और आप कहते हैं कि मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये जो इसलिए फिर मैंने कहा ना कि अब आप जो बातें कर रहे हैं, तो वो जो बरतानिया का जो फॉरेन ऑफिस है या अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है, तो वो फिर आपको किस हैसियत में आपकी बातें सुन रहे होंगे ना, तो वो फिर क्या आपके बारे में क्या तस्वर करें, आप किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं? सर मैं तो अपने मुल्क की तर्जुमानी कर रहा हूँ। मुझे रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं सर। मेरे से ज़्यादा अच्छी रसाई आपकी है, आपका प्लेटफॉर्म है जिसको तो अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है। ठीक है। तो मैं एक आम पाकिस्तानी अपने मुल्क की बात नहीं कर सकता कि मेरे मुल्क में मेरी सरजमीन को इस्तेमाल करके उनके मुल्क को नुकसान होगा, तो वो नहीं बोलेंगे। और बोलते हैं अगर उनकी ज़मीन मेरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हम भी बोलेंगे। अब ये कहानियां नहीं हो सकती कि आप हमें डेवलपमेंट फंड देंगे, हमारे बहुत से तरीके होंगे, हम गले मिलेंगे, प्यार मिलेंगे, इधर दोगे इधर मिलेगा। अच्छा, हमारे लिए क्या है और तुम्हारे लिए क्या है, आ जाओ टेबल बैठ जाओ, ये बहुत सीधी सीधी बात है। अच्छा फैसल वाडा साहब, ये जो लोग हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं कि जी ये बैरून मुल्क में बैठकर तो पाकिस्तान में फसाद फैलाने की साजिश कर रहे हैं, यकीनन जो भी पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये है कि ज़्यादा चीज़ जिसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है वो एक नोटिफिकेशन है कि वो नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। और पहले कहा जा रहा था जी कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं तो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, तो फिर वो पाकिस्तान वापस आ गया। अब उनको वापस आए हुए भी 2 दिन हो गए, तो फिर नोटिफिकेशन अगर हो जाए तो ये सारे लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इनको प्रोपेगेंडा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए अमीर साहब, नोटिफिकेशन अल्लाह के हुक्म से खैर से नोटिफिकेशन इज ऑन इट्स वे। मैंने अपने ट्वीट में ये भी बताया है और नोटिफिकेशन का रोल करके हलक से निकालने की तैयारी भी कर लें। नोटिफिकेशन तो आ रहा है, नोटिफिकेशन CDF का है, आखिर में लगा हुआ है F से फोर्स होती है, F से फैसल होता है, F से फील्ड मार्शल होता है और F से और बहुत कुछ भी होता है। ठीक है सर, तो ये नोटिफिकेशन तो आ रहा है क्योंकि पहली दफ़ा ये मनसब बन रहा है। इस मनसब के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है, चीज़ें हैं, ड्राफ्टिंग है, लिखत पढ़त है, बिल्डिंग का जगह का तआवुन करना है, उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स हैं। तो आज नहीं कल नहीं परसों आ जाएगी, अगले हफ्ते से पहले आ जाएगी, तो बड़ी क्लैरिटी उसके अंदर सर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो एक रूटीन का मैटर है, ना आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, ना उसकी कमांड की अपॉइंटमेंट, ना प्राइम मिनिस्टर की है, ना प्रेसिडेंट की है, ना मेरी है, ना आपकी है। ये तो नॉर्मल रूटीन की चीज़ है। अगर इसको भी ढोल बना लिया है तो अब तो सर ढोल और बाजा दबादब करके बजाएंगे सर, और आप देखेंगे आगे। करें सर, अब करें ना सर, अब इतने तप्पड़ वाले हैं तो करें। अच्छा, तो कल जो CM साहब खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद आ रहे हैं और फिर वो डयाला भी जाएंगे, उनका ख्याल है कि जी मेरी मुलाकात हो जाएगी, तो कल उनकी मुलाकात हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा, अब देखें ना, मैं सहाफ़ी हूँ, आप बुरा नहीं मनाइएगा, मैं सहाफ़ी हूँ ना, मुझे तो सवाल करना है। तो आप इस वक्त कराची बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि रावलपिंडी की अडयाला जेल में अगर सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान से मिलने जाएंगे तो उनकी मुलाकात नहीं होगी। तो ये तो नो जो है, जो आपने बड़े एतमाद से नो कर दिया है, तो ये नो जो है ये तो पंजाब हुकूमत के किसी नुमाइंदे को करनी चाहिए ना। आप कैसे कर रहे हैं? आपको पता चल गया, अभी से खबर मिल गई आपको?
सर देखिए, अगर अगर छोटा मोटा आइन और कानून की दो शिकें मैंने भी सर पढ़ी होंगी, शायद अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, लेकिन शायद दो चार शिकें पढ़ी होंगी। उसमें है पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं आप कर सकते, पॉलिटिकल लोगों से आप नहीं मिल सकते। आप हाल हवाल पूछ सकते हैं, आप केस के लॉयर से मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आफरीदी साहब का क्या ताल्लुक है कि वो मिले? मैं मिसाल आपसे पूछ रहा हूँ, बहन ने मिलना था, मिल लिया। बहन ने ही पॉलिटिकल काम किया, वो भी नहीं होगा। अगर लॉयर जाएगा और केस के अलावा बात करके मैसेंजर बन के आएगा और स्टाइल फैलाएगा, वो भी नहीं होगा। फिर तो आइन और कानून में दर्ज है ना सर। अगर 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो मैं 14 साल की उम्र में कैसे इशू कर दूं? अच्छा, अब आप आ गए हैं आइन और कानून पे। तो आप कह रहे हैं कि आइंदा अगर इमरान खान की किसी बहन ने या उनके किसी फैमिली मेंबर ने मुलाकात के बाद कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग की तो उसकी भी मीटिंग नहीं होगी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियरली आपने बिल्कुल इसको सही समझा। ये जो आपका ये जो एक्स पे स्टेटमेंट है, मैंने तो इसको सामने रख के समझा है, और अभी जो गुफ्तगू कर रहे हैं आप, और अगर किसी वकील ने ऐसी की तैसी है सर, ऐसी की तैसी है, बिल्कुल मैंने लिखा है सर। अच्छा, ऐसी की तैसी है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी की तैसी है। और इसमें बहुत कुछ आपने कहा, वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हड़ा हुड़ी की तो बची कुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। ये भी आपने गवर्नर राज की भी धमकी लगा दी है। नहीं सर, बिल्कुल मीर साहब अब क्लैरिटी रखे, अब गाड़ देंगे सर, अब नहीं बर्दाश्त होगा सर। अब ये सब तरीक़ेकार, सियासी तरीक़ेकार एक्सेप्टेबल है, जमहूरी तरीक़ा एक्सेप्टेबल है, बदमाशी गुंडागर्दी एक्सेप्टेबल है ही नहीं। दें अब गाली सर, दें। चले आप बदमाशी करके दिखाएं। आप क्यों कह रहे हैं कि कोई गाली दे? गाली देना या गाली देने पे उकसाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आखिरी दे रहे हैं ना सर, आज तक गालियां ही दे रहे हैं ना सर, आज तक ही गालियां दे रहे हैं ना सर। अच्छा, ये जो आपने लिखा है कि नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब उसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें, तो वो आ रहा है नोटिफिकेशन? बिल्कुल सर, 100% आ रहा है। इतना ही मैं मुतमईन उस बारे में जितना मुझे यकीन है कि आप हामिद मीर साहब हैं और आपको यकीन है कि मैं फैसल वाडा हूं। अच्छा, तो अब इतनी आपने खबरें बता दी हैं हमें, अब ये भी बता दें कि 28वीं तरमीम आ रही है कि नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो कब आ रही है? सर आपको 27वीं बताया था, 28वीं आ रही है। कोशिश ये होगी कि बजट से पहले उसको भी करवा लें। अच्छा, बजट और से पहले? अब आप कहेंगे कि उसमें कैसे होगा, फलाना होगा, तो ये दिखाएंगे और ये ले लेंगे, ये दिखाएंगे और ये ले लेंगे, और हम एक्टिंग करेंगे। फिर वो भी दे दिया मैंने आपको जवाब। अच्छा, यानी कि 28वीं तरमीम में आप वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे जो 27वीं तरमीम में किसी वजह से अचीव नहीं किए गए? नहीं, 28वीं में कुछ होंगे, फिर 29वीं में कुछ होंगे। अच्छा, 28वीं के बाद 29वीं भी है? अच्छा, तो जी मैंने कहा ना सर, ये दिखाएंगे ये लेंगे, तो ये जब वापस दिखाएंगे तो ये लेंगे, तो 29वीं आ जाएगी ना सर। अच्छा, तो चलते चलते आप ये भी बता दें कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलते जुलते रहते हैं और आपकी उनके बारे में बड़ी अच्छी राय है, वो भी आपके बारे में बड़ा अच्छी राय का इजहार करते हैं। तो कुछ आजकल वो भी कुछ नाराज़ से लग रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हो सकता है हम भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। तो कोई आपकी दोबारा उनसे मुलाकात होने वाली है? कुछ आप पता करेंगे कि वो क्यों नाराज़ हैं? देखिए मौलाना साहब, मेरा घर मौलाना साहब का घर है और मौलाना साहब का घर मेरा अपना घर है। मुलाकात 10 दफ़ा करनी पड़ेगी, 10 दफ़ा जाएंगे। रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, 10 दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे। मिन्नत करनी पड़ेगी, 10 दफ़ा मिन्नत करेंगे। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के साथ है, और वो रिश्ता है और रिश्ता रहेगा। और मैं मुफाद के बगैर जाता हूँ, बाकियों की तरह फजर तक नहीं खड़ा होता, तहज्जुद पे नहीं जाता जब ज़रूरत पड़ती है, और जो मैंने उनका रिश्ता बनाया वो उसी तरह उनके साथ निभाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे साथ थे और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब कल अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए अडयाला जेल आएंगे तो उनकी मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने गवर्नर राज के बारे में भी बहुत खुलकर बात की है और ये भी कहा है कि 28वीं तरमीम भी आ रही है और 29वीं भी आ रही है और बजट से पहले पहले आ सकती है। इतनी सारी बातें कर दी हैं फैसल वाडा साहब ने। तो अब इसका जवाब लेते हैं हम तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब से। राजा साहब जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान सफ़र कर रहे हैं। उनसे रब्ता करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये जो एक छोटा सा वक्फ़ा ले रहे हैं इसमें राजा साहब को पकड़ लें और उनसे बात करें और उनसे पूछें कि ऐसी की तैसी और बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से मैसेज क्या मिल रहा है आपको। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।
कैपिटल टॉक में खुशामदेद। कल डेरा जेल रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी बहन उज़्मा खान के दरमियान एक मुलाकात हुई। काफ़ी दिन के बाद ये मुलाकात हुई थी और ख्याल था कि इसके बाद सियासी माहौल काफ़ी ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि जब से ये मुलाकात हुई है उसके बाद से हुकूमत जो है उसकी तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं कि जिससे माहौल ठंडा होने की बजाय मज़ीद गर्म हो रहा है। कल ही हमारे प्रोग्राम में जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने अली ज़फ़र साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे कह दी थी कि अगर आइंदा मुलाकातों में इमरान खान साहब से हदायत ली गई तो मुलाकातें बंद भी हो सकती हैं। ज़रा आप गुफ्तगू का क्लिप सुन लें। एहतजाज का तरीका कार भी हमें पता है, हमें ये भी पता है तहरीक किस तरह चलानी है। पुरअमन तहरीक है और हमारा हक है जब हमारी खान साहब से मुलाकात होगी तो उनसे मज़ीद हदायत लेंगे। मुलाकात बंद करवाने वाली बातें कर, वो कह रहे हैं अगर आप हदायत लेंगे तो मुलाकात बंद हो जाएगी। और इसके बाद आज सेनेटर फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत ही सख्त किस्म का बयान जारी किया है एक्स पर, और उसमें उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े ही काबिल गौर भी हैं और तशवीशनाक भी हैं। वो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी की तैसी। वो कह रहे हैं जी कि बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा, और फैमिली की मुलाकातें भी अगर सियासी पैगाम पर हो रही हैं तो इसे भी वो बंद कर देंगे। अब वो कैसे बंद करेंगे, तो ये सारा जो सवालात हैं इस पर बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब से। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब और फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि अगर एक मुलाकात हो गई है और उसके बाद अगर मुलाकातें जो हैं उनमें अगर सियासी हदायत ली गई इमरान खान साहब से तो वो मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुल्क में इस वक्त लाकानूनियत का राज है। जो चाहते हैं वो करते हैं। इनका ख्याल है कि इस वक्त ज़मीन पर खुदावंद यही हैं, किसी अदालत का कोई इख्तियार नहीं है। कानून बिल्कुल इनके सामने सरनिगूं आंद है। देखिए, हक है वो मुलाकात करे अपने ख़ानदान से, वो मुलाकात करे अपने वकरा से। किस तरह ये मुकदमे चला सकते हैं खान साहब के खिलाफ, उनकी वकरा से मुलाकात कराए बगैर। और जब खान साहब से मुलाकात होती है तो वो एक सियासी रहनुमा है, एक सियासी पार्टी के वो सरबराह हैं। कोई कानून, कोई आइन, कोई करीना जो है अखलाकियात का, ये रोक नहीं सकता उनको अपनी पार्टी को हिदायत देने से। तो ये बिल्कुल ये एक लग़व बात है। मैं आपको बताऊं, जब सफ़ेद फाम हुकूमत अपार्थाइड का ज़माना था साउथ अफ्रीका में, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ, नेल्सन मंडेला और स्टीव बीको जेल में थे और जेल से वो अपनी पार्टी के इलेक्शन लड़ते थे। उसके खिलाफ एतराज गया वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के पास, उस मुतअस्सिब सुप्रीम कोर्ट के पास, और जवाब उन्होंने ये दिया कि हमने इनकी आज़ादी छीनी है, इनके इंसानी हुकूक नहीं छीने, इनकी ज़ुबान नहीं छीनी, इनका दिमाग नहीं छीना। ये जो चाहें बैठ के बात कर सकते हैं जेल में, इनकी आज़ादी को हमने मुक़य्यद किया है और कुछ भी नहीं। तो हमारे मुल्क में कोई नया ये एक करीना राइज करना चाहते हैं जिसकी मिसाल शायद चंगेज़ खान और हलाकू के दौर में आपको ढूंढनी पड़े। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि अब आपका क्या ख्याल है कि कल आपकी और सुहेल आफरीदी साहब की और बाकी जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जो मुलाकात करना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है, आपकी मुलाकात हो जाएगी या ये फैसल वाडा और राना सनाउल्लाह साहब के बयानात के बाद ये मुलाकात नहीं होगी? देखिए, मुलाकात होगी या नहीं होगी मैं नहीं कुछ कह सकता। माजी तो मैं यही बताता है कि जब ये कहते हैं मुलाकात नहीं होगी तो नहीं होती। इनको कोई कानून और आइन बताने की जरूरत तो नहीं है कि क्यों नहीं होगी। तो इसलिए ये मुलाकात जो जुमेरात वाली है, जो रफ़का की मुलाकात है, ये तो अक्टूबर 2024 से नहीं हुई। तो कल भी नहीं होगी तो ये गलत होगा, खिलाफ आइन होगा, लेकिन कोई हमें बहुत ताज्जुब नहीं होगा, अफसोस जरूर होगा, और ये आइनी और कानूनी हक की पामाली जरूर होगी। अच्छा, कल जो उज़्मा खान साहबा की जो मुलाकात हुई है उसके बाद जो एक्स पर एक बयान जारी हुआ है इमरान खान साहब का, वो यही लग रहा है कि उज़्मा खान साहबा ही के ज़रिए जो पैगाम दिया गया है तो उस पर मुश्तमिल है, जिसमें ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसको ख़त्म कर दिया गया और अब नई कमेटी बनाने का इख्तियार आपको दे दिया गया है। थोड़ी सी आप वजाहत करेंगे कि ये पॉलिटिकल कमेटी क्यों ख़त्म की गई है और अब आप कब तक नए नामों का फैसला करेंगे? देखिए, ये बात तो खान साहब बहुत अरसे से कर रहे थे
मेरी आखिरी मुलाकात उनसे 16 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन उससे पहले एक दो मुलाकातें मेरी और हुई थी अक्टूबर के महीने में, एक फिर 25 सितंबर और एक उससे 4 माह पहले 25 मई को हुई थी, और उससे पहले मार्च के आखिर में हुई थी। तो इस तमाम अरसे में ये पार्टी के मामलात का जिक्र हो जाता था। देखिए, ये एक मामूल की बात है, जब एक कमेटी बहुत बड़ी हो जाए, होते होते उसमें तादाद जो थी वो 40 तक पहुंच गई थी, उसमें फैसला साजी में दिक्कत आ रही थी, कुछ लोग आते थे, कुछ नहीं आते थे। तो एक नई कमेटी का बनना कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये तब्दीलियां हर पार्टी में होती रहती हैं। कुछ कलीदी ओहदे हैं पार्टी के, वो जाहिर है उनकी शमूलियत ज़रूरी है, वो रहेगी। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जी। अच्छा, ये सलमान साहब, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आप पर इमरान खान साहब काफ़ी एतमाद करते हैं, आपके ज़रिए वो कुछ फ़ैसलों का ऐलान भी करते हैं, जैसा कि आपने एक फ़ैसले का ऐलान किया था कि खान साहब ने कहा है जी कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। मैं आपके लिए और अपने नाजरीन की सहूलत के लिए वो आपका जो क्लिप है वो भी ज़रा चला देता हूँ, ज़रा सुना दें जी। इमरान खान साहब ने फैसला किया कि इस ढकोसले में हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे, बाई इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, और हम बड़ी वजाहत से ये कह रहे हैं कि हम इस ढकोसले का, इस एक मजाक का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो नेशनल असम्बली की कमेटियाँ हों या वो एक ऐसा बाई इलेक्शन हो जिसका नतीजा पहले से मुरतब कर दिया गया। तो सलमान साहब, ये क्लिप सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अब सवाल पैदा होता है कि आप ही के ज़रिए ऐलान किया गया कि हम बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन फिर 2 सीटों पर बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया गया। क्या आप नहीं समझते कि ये जो पॉलिसी है इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की, इससे कन्फ्यूजन जन्म लेती है और ऐसा लगता है कि पार्टी जो है वो पॉलिटिकली मैच्योर फैसले नहीं करती? जी देखें, खान साहब से मुलाकात चूंकि तवातुर से नहीं होती, कभी किसी एक की मुलाकात हो जाती है, कभी दूसरे की मुलाकात हो जाती है, तो मुख्तलिफ जो हैं उन तक पैगामात भी आते हैं पार्टी के जो हमारे मेंबरान हैं उनकी जानिब से। खान साहब का फैसला यही था जो मैंने आपके प्रोग्राम में जिसका जिक्र किया। बाद में 2 सीटों के हवाले से खान साहब ने इस्तिस्ना ज़रूर किया। उस मीटिंग में मैं शामिल नहीं था, वो और लोग उस दिन वहाँ गए, उनको जाने की इजाज़त दी गई, मुझे उस दिन इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन बहरहाल ये खान साहब का ही फैसला था कि 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ लिया जाए। अच्छा, अब उज़्मा खान साहबा जो हैं उन्होंने कल मुलाकात के बाद एक बात बताई है कि NDU में जिन PTI के अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की, वहाँ पे गए तो वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ज़रा एग्जैक्ट अल्फाज सुन लेते हैं उज़्मा खान साहबा के। जब उनको ये भी पता चला कि ये NDU इनके पार्टी के लोगों ने शिरकत किया, वो इतने डिस्टर्ब हुए, कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है, आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे, उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है, और उनको न कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर है। अच्छा सलमान साहब, यही बात जो है ये इमरान खान साहब का जो एक्स पे बयान जारी हुआ है उसमें भी ये बात आ गई है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो आपकी पार्टी के लोग गए थे NDU में, जो एक वर्कशॉप थी, तो वो किससे पूछ के गए थे? कुछ पता चला है आपको, क्योंकि आप सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के? देखिए, मेरे इल्म में नहीं था। हमारी पार्टी की जो एक पॉलिटिकल कमेटी है जिसकी अब दोबारा से हमने तरतीब करनी है, उसमें यह मामला कभी नहीं उठा। तो मेरे इल्म में नहीं है कि ये किसी से इजाज़त ली गई नहीं ली गई थी, ये पूरा अमल कैसे हुआ। लेकिन बहरहाल हो गया, और हमें भी ये मीडिया के ज़रिए पता चला। जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पे सामने आई तो पार्टी के बहुत से जो हमारे कारकुन हैं उनकी जानिब से शदीद रद्द अमल सोशल मीडिया पे भी आया, और फर्दन भी लोगों ने फ़ोन करके मिल के इस हवाले से बात की। तो ये एक वाक़या हो गया है। मैं समझता हूँ एहतियात करनी चाहिए थी, और जो बात उज़्मा आपा ने कर दी है वो आपके सामने है। अच्छा सलमान साहब, 2-3 सवाल मेरे और हैं। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, 7 दिसंबर को तहरीक इंसाफ ने एक जलसे का ऐलान किया पेशावर में, तो कुछ आप बताएंगे कि ये 7 दिसंबर का जो जलसा है पेशावर में हो रहा है,
वहाँ पे तो कोई रोक टोक भी नहीं होगी, तो इसमें क्या ऐलान मुतवक्का है? क्या किसी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं आप? देखिए, तहरीक से जो एक तसव्वुर जहन में ले लिया गया है कि तहरीक का मतलब है कि एक ट्रक होगा, उसके साथ कुछ हजार लोग होंगे, वो किसी मखसूस मकाम की जानिब पेशकदमी करेंगे, ये नहीं है तहरीक का एक मुफस्सल तसव्वुर। तहरीक जो है हर सतह पे हमारी जारी है। और आप देखिए, माशरे के वो तबके, वो लोग जो पहले हमसे बात नहीं करते थे, जो खड़े होकर तमाशाई बने हुए थे, मुल्क में आइन पर हमला था, अदालतों पर हमला था, लोग अगवा हो रहे थे, चादर चार दीवारी पामाल हो रही थी, और हम पुकारते थे कि तुम कहाँ गए ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले, वो नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हो रही है। इस वक्त मुझे नजर आ रहा है माशरे में एक हलचल है, एक इर्ताश है, एक गुस्सा है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। वो तलबा हों, वो मजदूर हों, वो सिंध में हों, वो बलोचिस्तान में हों, आज़ाद कश्मीर में हों, तो तहरीक इस मुल्क में बिल्कुल बरपा है। वो एक लम्हा जब एक रेला आए और पूरा निज़ाम बदल जाए, वो मुझे नहीं पता वो लम्हा कब आएगा, तारीख उसका फैसला करती है। लेकिन हम अपनी बात करते रहेंगे, और अब हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो लोग चल रहे हैं जो पहले हमसे दूर खड़े थे। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि तहरीक बर्पा हो चुकी है और ये अब ताकत ही पकड़ेगी। तो आपको अब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ख़तरा सीरियसली नज़र आ रहा है, या ये भी कोई गीदड़ भभकी आपको नज़र आ रही है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखें, जो फैसले इस निज़ाम ने किए हैं वो बिल्कुल मैं समझता हूँ एक तरह से धौंस पर मबनी है। ये समझ लिया गया है कि जितनी धौंस से काम लोगे उतना माशरा जो है वो सुधर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ना जेल है ना कब्रिस्तान है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा ये करते हैं, गवर्नर राज लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले ही हालात इनके काबू में नहीं हैं। जो कबायली इलाके थे हमारे एक्स फाटा के, वहाँ जो सूरत हाल है, जो शोरश वहाँ बरपा है, जो बलोचिस्तान में है, ये जबर से, डंडे से नहीं दुरुस्त होने वाली। ये एक SHO की मार नहीं है। यहाँ ज़रूरत है एक गहरे सियासी मकालमे की हर सतह पे। और वो तभी मुमकिन है जब आप जमहूरियत को मौका दें, जब लोगों को आप वोट डालने दें, और वोट की वक़्त जो है उसको आप कायम रहने दें, हुर्मत कायम रहने दें। आप जाके गुफ्तगू करें, जिरगों में बैठें, लोगों को साथ लेकर चलें। यह तसव्वुर कि हम डंडे के जोर से सब कर लेंगे, हमारे पास ताकत है लिहाजा हमें दलील की जरूरत नहीं है, ये बेवकूफाना सोच है जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा नाकाम हुई है। किसी भी मार्शल लॉ को आप उठा कर देख लें, पाकिस्तान उस मार्शल लॉ, उस जबर के दौर के बाद पहले से कमजोर हमें मिला है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जबर या डंडे के जरिए कोई बेहतरी इस मुल्क में आई हो। अच्छा सलमान साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा, तो क्या डबल बदमाशी का मतलब ये है कि ये जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल अफरीदी साहब, पहले ही इन पे काफ़ी मुकदमात हैं, तो एक और मुकदमा इन पे दर्ज करके तो किसी अदालत से इनको सजा दिलवा के इनको भी नाहल कर दिया जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इस वक्त मुकदमा दायर करना, अदालत से सजा दिलवाना, ये तो तमाम आले हैं इनके हाथ में। किसी के खिलाफ भी कर सकती हैं। आपके खिलाफ कत्ल का मुकदमा साबित हो सकता है, मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा ये चाहे साबित हो सकता है। इस वक्त मुकदमा बनाना और उसको साबित करना तो बिल्कुल एक एक खेल है। तो वो बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन मैं फिर वही अर्ज करूंगा जो मैंने की, कि हम चाहते हैं कि मुल्क में मकालमा हो, मुल्क फलाह की जानिब बढ़े, हम तरक्की की जानिब बढ़े, हमारी तालीम बेहतर हो, हमारी सेहत बेहतर हो। मैं चंद दिनों में मिलूंगा सुहेल अफरीदी साहब से, और बहुत से हमारे पास मुतालबात भी हैं और मंसूबे भी हैं जिन पे मैं समझता हूँ अमल होना चाहिए। खान साहब की रिहाई, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली सरे फहरिस्त है। ये हमारा बिल्कुल एक तो आप जो मुकालमे की बात कर रहे हैं, आप मुकालमे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप डायलॉग पे राजी हैं? देखिए, मैं मुकालमे की बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, कबायली इलाकों के अवाम के साथ, बलूचिस्तान के अवाम के साथ, सिंध के हारी के साथ, जो बेरोजगार पंजाब में बैठे हुए हैं, जहाँ फैक्ट्रियां बंद हो रहे हैं, हो रही हैं, उनके साथ मुकालमे की मैं बात कर रहा हूँ। हर सतह पे मुकालमा होना चाहिए। और जो लोग ताकत थामे हुए हैं अपने हाथ में, या ये समझते हैं कि वो थामे हुए हैं, उनका फर्ज है कि वो जाकर हर तबके से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि पे मुकालमा होना चाहिए, और अगर वो ये बात कर रहे हैं तो यकीनन मैं इसकी तईद करूँगा कि हर सतह पे मुकालमा होना चाहिए। सियासत में इख्तलाफ जो है वो अगर बढ़ता जाए
तो उसका सलूशन सिर्फ़ और सिर्फ मुकालमा है, डायलॉग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।